घीसू और माधव बाप बेटा गांव के सबसे निकम्मे और बदनाम लोगों में गिने जाते थे। काम से जी चुराना, दूसरों के भरोसे जीना और मौका पड़ते ही झूठ बोलकर लोगों से पैसे ऐंठना, ये इनकी आदत में शुमार था। गांव में कोई इन्हें काम पर बुलाता भी था तो इसलिए कि मजदूरी कम में निपट जाए, और अक्सर ये काम आधा छोड़कर या बहाना बनाकर बीच में ही निकल लेते। लेकिन इसमें शक नहीं कि ये दोनों बड़े शातिर थे। मेहनत से भागते मगर भूखे भी नहीं मरते। किसी न किसी तरह अपना पेट भर ही लेते। कभी गांव में किसी के खेत से कुछ चुराकर, कभी मंदिर से कुछ झाड़ बुहार कर, और कभी झूठी कहानियां सुनाकर दान दक्षिणा ले लेते। उनकी झोपड़ी गांव से थोड़ी दूर एक पुराने आम के पेड़ के नीचे थी। छप्पर भी टेढ़ा मेढ़ा, जिसमें बरसात का पानी आराम से टपकता। झोपड़ी के अंदर बस एक पुराना चटाई जैसा बिस्तर, कुछ फटे पुराने कपड़े और दीवार पर एक टूटी हुई थाली टंगी थी। कुल मिलाकर जिंदगी इनकी सबसे निचले स्तर पर चल रही थी। माधव की बीवी, जिसका नाम बुधिया था, एक गरीब घर की मगर कामकाजी औरत थी। जब तक वह थी, दोनों बाप बेटे का पेट किसी न किसी तरह चलता रहा था। वह दिन भर किसी के खेत में काम करती, शाम को कुछ अनाज लेकर लौटती और वहीं पकाकर सबको खिलाती। उसकी मौजूदगी में घीसू और माधव की निकम्मापन थोड़ा दब जाता था, मगर अब वह गर्भवती थी और प्रसव के अंतिम दिनों में थी। उस रात जब कहानी शुरू होती है, झोपड़ी के भीतर बुधिया प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। बाहर अलाव के पास बाप बेटा बैठे थे। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, पर दोनों को चिंता खाने की थी, न कि बुधिया की हालत की। बाबा, कुछ करिए ना, माधव ने कहा। क्या करूं बेटा? घीसू ने खामोशी से जवाब दिया। हम कोई हकीम हैं क्या? ऊपर वाले की मर्जी के सामने किसी की नहीं चलती, पर उसकी हालत बहुत खराब है। कुछ लाकर देना चाहिए था उसे। लाकर देते भी क्या बेटा? घीसू ने उदासी से कहा। घर में अनाज नहीं, पैसे नहीं, खेत वाले कल की मजदूरी अभी तक नहीं दी। औरतों का तो यही हाल होता है, जनती हैं, मरती हैं, फिर और आ जाती हैं। माधव ने झोपड़ी की तरफ देखा। अंदर से दर्द से भरी कराहें आ रही थी, फिर भी वह वहीं बैठा रहा। आलाव में कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी थी। घीसू ने उन्हें उलट पलट कर जलाया, कुछ आलू उस पर डाल दिए। धुआं फैलता जा रहा था, लेकिन दोनों को इसकी आदत थी। काफी देर बाद चीखें अचानक थम गईं। माधव झोपड़ी के भीतर गया तो देखा बुधिया अब इस दुनिया में नहीं रही थी। बच्चा मरा हुआ था और उसकी देह शांति से पड़ी थी, मानो पीड़ा से मुक्ति पा चुकी हो। माधव चुपचाप बाहर आया और बोला, बाबा। वह चल बसी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर घीसू ने गहरी सांस लेकर कहा, भगवान की मर्जी, जो आया है वह जाएगा ही। अब बारी थी उसका अंतिम संस्कार करने की, लेकिन उसके लिए कफन चाहिए था। पैसे नहीं थे न सामान। तब घीसू ने कहा, चलो गांव चलते हैं, कुछ लोग दयालु होंगे, बोलेंगे गरीब है, पत्नी मर गई, अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। बाप बेटा गांव में निकल पड़े। उन्होंने लोगों से मदद मांगी, कभी आंखों में आंसू लाकर, कभी दुख भरी आवाज में। लोगों को उन पर दया आ गई। गांव के ठाकुर ने 5 आना दिया, बनिए ने कुछ चावल, कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने अनाज। घीसू की आंखों में बार बार आंसू आते। माधव गला रुंधा हुआ करता। देखते देखते उनके पास लगभग 5 रुपए इकट्ठा हो गए। अब तो अच्छा कफन आ जाएगा, माधव ने कहा। हाँ बेटा, घीसू बोला, अब की बार कफन तो बढ़िया होना चाहिए, आखिर तुम्हारी पत्नी थी। बाजार नजदीक ही था, मगर रास्ते में उन्हें ढाबे से पूड़ियों की खुशबू आई। माधव ठिठक गया। बाबा, एक बात कहूं, भूख से जान निकल रही है, थोड़ा खा लेते, फिर कफन ले लेंगे। घीसू ने उसकी ओर देखा, फिर दोनों बिना कुछ बोले ढाबे की ओर मुड़ गए। वहां जाकर पूड़ियां, सब्जी, मिठाई मंगवाई, खाए पिए, ताड़ी पी और दिल खोलकर रोए भी। क्या औरत थी, घीसू ने कहा। जब तक जिंदा रही कभी भूखे नहीं रहने दिया। हाँ बाबा, बहुत सहनशील थी, मर गई पर हमें कफन दिला गई, माधव बोला, और दोनों हंस पड़े। पूरा पैसा खत्म कर दिया गया, कफन के लिए कुछ नहीं बचा। रात को दोनों वहीं सो गए, नशे में उदास लेकिन संतुष्ट। और उधर झोपड़ी में बुधिया का शव पड़ा रहा, बिना कफन, बिना रुदन, बिना विदाई के।